नोटबंदी पर संसद एक बार फिर से ठप है। हमारे साथ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, उनसे बात करते हैं। रविशंकर जी, राहुल गांधी ने कहा है कि 50% काला धन है, वो सरकार फिर से उन काला धन वालों को देने जा रही है जिनके पास वो पहले से था। राहुल गांधी एक बात का जवाब दें। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में उनके पास प्रधानमंत्री से अधिक ताकत थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई? जब कोयला घोटाला हुआ तो वो खामोश थे, 2G हुआ वो खामोश थे, कॉमनवेल्थ हुआ वो खामोश थे, और सिर्फ एक बार कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लाया था चिदम्बरम साहब ने, उसको भी वापस कर लिया गया। तो 10 साल में सोनिया जी राहुल गांधी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। आज हमने इतने स्टेप्स लिए हैं और इसमें क्या कहा है कि एक प्रकार से 75% प्लस टैक्स है और वो पैसा गरीबों के लिए जाएगा, किसानों के लिए, गरीब में मकान बने, सड़कें बने, सिंचाई की व्यवस्था हो। अब राहुल गांधी न होमवर्क करते हैं न बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? एक मिनट, बहुत पीड़ा होती है। ये बात जो इतना सदन के बाहर कहते हैं, सदन में कहने में क्या शर्मिंदगी है? सदन में तो कहने को तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा कर लीजिए, तो वोटिंग कर लीजिए। अच्छा, तो एक मिनट, वोट नियम की अधिक चिंता है कि चर्चा की अधिक चिंता है? जहां तक वोटिंग का सवाल है, देश तो रोज वोटिंग देखकर उनको अपना आईना दिखा रहा है। गुजरात में उड़ गए, महाराष्ट्र में साफ हो गए, आसाम में साफ हो गए, बंगाल में साफ हो गए, त्रिपुरा में नहीं खिला, मध्य प्रदेश में शहडोल में भी साफ हो गए। तो राहुल गांधी अपनी पार्टी को और कितना साफ कराना चाहते हैं? बहस करें ना, हम तो तैयार बैठे हैं, अपनी बात कहें। और मैं तो स्वयं राहुल गांधी के विद्वतापूर्वक भाषण को सुनने के लिए व्यग्र हूँ। तो हम भी जवाब देंगे ना, बोलते क्यों नहीं है? लिखा हुआ ही पढ़ दें, लेकिन बोलें तो सही। आज पहला सवाल था, मेरा सवाल था, जवाब शुरू हुआ, पहले वॉकआउट कर गए, फिर वॉक इन कर गए। सदन गंभीर मामला है। मैं राहुल गांधी से अपेक्षा करूंगा कि आए, बहस करें। और उन्होंने जनाक्रोश निकाला था, उस जनाक्रोश पर देश ने अपना आक्रोश दिखा दिया। हार भी गए, अब तो आ जाएं, बहस करें, हम जवाब देने को तैयार हैं। कांग्रेस को अब लालू यादव और नीतीश कुमार से कुछ सीखना चाहिए नोटबंदी पर। देखिए, हम इसमें कहेंगे पूरे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सुरक्षा पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी एक राष्ट्रीय इनिशिएटिव है भारत को आगे बढ़ाने का। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि नोटबंदी राष्ट्रीय पहल है देश को आगे बढ़ाने के लिए, और इसलिए सभी दलों को इस पर एक सुर में बोलना चाहिए। विकास भदौरिया, ABP न्यूज़, दिल्ली।